Hello students, in this video I will explain Pythagoras property. This Pythagoras property it can be applied only in right angle triangle. This property ये जो Pythagoras property है सिर्फ right angle triangle में ही apply कर सकते हैं. It means जिसमें one angle is of 90 degree. In that triangle only we can apply Pythagoras property. And what this property says that base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. This is the property. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Now what is base, what is perpendicular and what is hypotenuse? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इट मीन्स दैट साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के एंगल के एकदम सामने जो साइड है दैट साइड इज हाइपोटेन्यूस. एंड दिस साइड जो साइड इसके सबसे नीचे है इट इज कॉल्ड बेस. एंड दिस वन इज this side is perpendicular. तो बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस ये ट्रायंगल की ही तीनों साइड्स हैं. एंड बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. नाउ सी दिस ट्रायंगल, वन मोर ट्रायंगल इफ यू सी, suppose a triangle is given like that. This is the triangle and this angle is of 90 degree. Now how will you identify which one is hypotenuse? 90 डिग्री के सामने जो आपको साइड दिखाई दे रही है इट मीन्स दिस साइड. दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस. ये वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है. और बेस और परपेंडिकुलर को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. वी कैन टेक दिस साइड एज बेस. ये वाला साइड को अगर बेस लेंगे तो ये वाले साइड होगी परपेंडिकुलर. एंड ऑल्टरनेटिवली इसको भी बेस कंसीडर कर सकते हैं और दिस साइड, इस साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर किया जा सकता है. सो मेन इज दैट यू शुड लर्न टू आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूस. आपको हाइपोटेन्यूस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. नाउ व्हाट इज स्क्वायर? बेस स्क्वायर हमें कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करना होता है, सपोज x इज एनी नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x. कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. सपोज 2 स्क्वायर, हमें 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. 2 स्क्वायर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. एंड 3 square is equal to 3 multiplied by 3 which is equal to 9. So 3 square is equal to 9. So इस तरीके से जो ये स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरीके से हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. एंड we are going to apply this property in right angle triangle only. Now based upon this property I'll show you how to solve the questions. This is question number 1. This question is from exercise 6.5. It is question number 2 of exercise 6.5. ABC is a triangle right angled at C. ABC एक triangle है which is right angle triangle. So we will draw a right angle triangle. ये right angle triangle है तो हम पहले right angle triangle draw करेंगे. Now this angle is of 90 degree. राइट एंगल्ड एट C. नाउ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. हमें पॉइंट्स वर्टेक्स किस तरीके से नेम करना है. राइट एंगल एट C क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है जो राइट एंगल है वो C वर्टेक्स पे है. तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो हम C वर्टेक्स पे ही बनाएंगे. इफ़ यू आर टेकिंग एनी अदर वर्टेक्स सो कंप्लीट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. दिस पॉइंट वी कैन टेक A, दिस पॉइंट वर्टेक्स we can take B, or we can take this vertex B and we can take this vertex A. We can interchange these two vertices, but this
C vertex is fixed, you cannot change it. If AB is equal to 25 सेंटीमीटर, AB दिस साइड AB इसका जो लेंथ गिवन है वो है 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. Length of AC is 7 centimeter and we have to find BC. This side we have to find out. So to find out this side we will apply Pythagoras property. Now this is hypotenuse and this is perpendicular and this is base. So hypotenuse and perpendicular are given and we have to find base. पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम जब भी अप्लाई करते हैं, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की हमें दो साइड्स गिवन है, एनी टू साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड, देन इन दैट केस वी कैन अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो इन दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी एंड व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज दैट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. Now see which one is base? BC. So we will write BC square plus perpendicular is AC. AC square is equal to hypotenuse is AB. AB square. Now we will put these values into the equation. BC square. We don't know the value of BC. So इसको BC ही लिखते हैं. AC. What is the value of AC? This side AC. It is of 7 centimeter. So we will put the value 7 square is equal to AB square. AB is given of 25 centimeter. So it is 25 square. Now we will solve it. BC square plus 7 square. What is 7 square? 7 multiplied by 7 is equal to 25 square is 25 multiplied by 25. So BC square is equal to BC square plus 7 multiplied by 7 is 49 is equal to 25 multiplied by 25. 25 multiplied by 25 is 625. Now ये जब दूसरी साइड जाएगा तो it will become 625 minus 49. We will solve it. BC square is equal to, when you will subtract it, you will get 576. Now see, we have to find out the value of BC, side BC, but this is BC square. हमें स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट है, स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल चुकी है और हमें साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन दैट केस वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, बट दैट मेथड यू विल लर्न इन higher classes. So right now just remember that 576 किसका स्क्वायर है? 576 कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 576 यू विल गेट? कौन से नंबर को जब उसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आपको मिलेगा? इट इज़ 24. सो BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. बिकॉज सी 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट 576 ओनली. सो ये 24 का स्क्वायर है. सो दैट्स वाई BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. फॉर दैट यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स. एटलीस्ट लर्न स्क्वायर्स ऑफ 1 to 25. Then you will be able to solve the questions very easily. Next question, similar question. Can these be the sides of a right triangle? Three sides are given. Three sides given है हमें इस question में, and we have to tell that ये जो sides हैं, is it possible कि ये right angle triangle की side हो? अब because right angle triangle में we can apply Pythagoras property. Pythagoras property says that base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. This is Pythagoras property. अब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी ट्रू
होगी। अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के इक्वल ही आनी चाहिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। सो वी विल चेक दैट ओनली, हम यही चेक करेंगे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो उसमें ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशंस ट्रू हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है। नाउ 3 साइड्स आर गिवन। नाउ द कन्फ्यूजन इज दैट कि अब इसमें से हमें बेस कौन सा लेना है और परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करें और हाइपोटेन्यूस किसको कंसीडर करें। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है दैट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। इन तीनों साइड्स में से सबसे बड़ी साइड्स बड़ी वाली साइड कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे लार्जेस्ट है 6.5। 6.5 इनमें से सबसे बड़ा है, तो 6.5 जो है वो हाइपोटेन्यूस ही होगा। लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। लार्जेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होगी। सो इन तीनों में से जो लार्जेस्ट है इट इज़ 6.5। सो हम 6.5 को हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं और इन दोनों को बेस एंड परपेंडिकुलर। सो सपोज 2.5 को आई एम कंसिडरिंग द बेस। सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? दिस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस, सपोज वी कंसीडर बेस, हम इसको भी बेस ले सकते हैं 6 को भी और 2.5 को भी। इन बोथ केसेस आवर आंसर विल बी सेम। सिर्फ हाइपोटेन्यूस रिकॉग्नाइज करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेस और परपेंडिकुलर को अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो देन यू विल गेट द सेम आंसर, 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस। 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इसको सॉल्व करके देखो तो तुम्हें मिलेगा 6.25 प्लस 36, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36 एंड एड दीज टू यू विल गेट 42.25. So this is the value of left hand side. Now we will check the value of right hand side. Right hand side is this. इक्वल टू के जो इधर है राइट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड होता है और इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। सो दिस इज राइट हैंड साइड। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है? 6.5। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.5 स्क्वायर। 6.5 स्क्वायर मीन्स 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, मल्टीप्लाई एंड चेक इट, you will get 42.25 only. So these two values you can see they are equal. दोनों equal हैं. So it means it is true that it is true. These can be side of a right angle triangle. ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट कैन बी अ right angle triangle or not. Now similarly one another question will solve. This triangle is given. This triangle is given और triangle के two angles are given. It is of 25 degree and it is of 65 degree. Two angles are given. Only this is given. One triangle is given and two angles are given. We have to check that which of these is true. Three equations are given and we have to check which one is true. Now see, first what we will do, two angles are given. We will find the third angle. We will find the value of third angle. Angle P की value find out करते हैं. How we will find out? In any triangle, triangle के तीनों angle का sum 180 degree होता है. Sum of all the three angles is sum of angles of a triangle
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. सो इट मीन्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इट इज़ 180 डिग्री. तीनों का ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही हमें मिलेगा. नाउ एंगल P हमें वैल्यू नहीं मालूम. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल Q? एंगल Q इज़ 25 डिग्री and angle R is 65 degree. So this is 180 degree. Now we will add these two. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे then you will get 90 degree is equal to 180 degree. Now what will be the value of angle P? Angle P is 180 minus 90 which is 90 degree. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एंगल है P it is of 90 degree. एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है. एंगल P 90 डिग्री का एंगल है. इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस. राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. सो यूजिंग पाइथागोरस वी विल गेट. नाउ सी विच वन इज़ द हाइपोटेनस. इन तीनों साइड्स में से कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा? 90 डिग्री के सामने वाला. 90 डिग्री के सामने वाला साइड, दिस साइड. QR is the hypotenuse. This side is hypotenuse. So we can say QR is hypotenuse. Now apply Pythagoras property. Pythagoras property says that base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Now which one is base? Suppose this, it is QP. So QP square or we can say PQ. Let us write PQ. PQ square plus this is perpendicular, suppose. Now this side is RP. Now PQ square plus RP square is equal to hypotenuse. Which one is the hypotenuse? Which side? This side. QR. So this is equal to QR square. Now हमारा जो आंसर जो हमें मिला PQ square plus RP square is equal to QR square. PQ square plus RP square is equal to QR square. Second one we will get. So second one is the true. Second वाला जो है वो true है and these two are wrong. Now one more question. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. Now what is a rhombus? These all are the questions. These are questions are from exercise 6.5. Rhombus जो होता है it is like a square. In square all the sides are given, all the sides are equal. Rhombus में भी all the sides are equal. Rhombus के भी सब sides equal होते हैं. Now this is one diagonal and this is another diagonal. Let us name it A, B, C, D. This is rhombus. All the sides are equal and the another property is that rhombus के जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं. The diagonals of a rhombus bisect each other. What is the meaning of bisect? Bisect करने का क्या मतलब होता है? Suppose this point is O. Bisect करना means दो equal parts में divide करना. It means ये डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरीके से कट करते हैं कि उसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं. इट मीन्स ये जो पूरा डायगोनल है यहाँ पर इस पॉइंट पे हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इट मीन्स डी ओ इज इक्वल टू ओ बी. इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं. और दिस डायगोनल ऑल्सो इस पॉइंट पे हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है. ए ओ इज इक्वल टू ओ सी.
ये एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ rhombus. You have to learn this property. Now see, the diagonals are given. Diagonals की length given है. It means BD is equal to 16 सेंटीमीटर. BD जो है वो बड़े वाला डायगनल है, तो बड़े वाला डायगनल 30. सो BD को 30 ले लेते हैं. BD is 30 सेंटीमीटर एंड AC is 16 सेंटीमीटर. दोनों डायगनल्स की लेंथ गिवन है. अब हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. नाउ सी, हमें जब रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें उसकी साइड्स चाहिए. ऑल द साइड्स आर इक्वल. कोई भी एक साइड हमें मिल जाती है तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. दिस इज द फॉर्मूला. जो स्क्वायर का फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला है रोम्बस के पेरीमीटर का भी. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. सो हमें क्या चाहिए? हमें साइड चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब वो साइड कहाँ से पता चलेगी? नाउ सी, जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को हाफ हाफ में तो डिवाइड कर ही रहे हैं. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि वो 90 डिग्री एंगल पे ही कट करते हैं एक दूसरे को. इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री. ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं. एनी वन ट्राइंगल यू कैन कंसीडर. सपोज आई कंसीडर दिस ट्राइंगल. मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. सो आई विल अप्लाई पाइथागोरस इन दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल DOC यूजिंग पाइथागोरस. इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाली हूँ. नाउ विच वन इज द हाइपोटेनस? 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो साइड है CD, इट मीन्स CD इज द हाइपोटेनस. CD जो है दिस इज द हाइपोटेनस. ये वाली साइड हाइपोटेनस बनेगी. सो व्हाट विल आई गेट आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस? DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर is equal to CD square because this is the hypotenuse. CD is the hypotenuse. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी. अब हमें क्या चाहिए? DO की वैल्यू. DO की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, हमें तो पूरे डायगोनल की वैल्यू मालूम है. बट हमें ये पता है कि ये एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं. तो मुझे मालूम है BD की वैल्यू. BD की वैल्यू है 30. तो DO की वैल्यू मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ. DO की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बट कैसे? ये DO इस BD का हाफ है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे. BD जो है 15 सेंटीमीटर आया. DO जो है वो 15 सेंटीमीटर है. इट इज़ 15 सेंटीमीटर. इस तरीके से मैं OC की भी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी. OC किसका हाफ होगा? AC का हाफ. तो OC कितना होगा? AC जो है 16 है, इसका हाफ होगा OC. 16/2 इज 8 सेंटीमीटर. सो दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15. तो हमें जो बेस और परपेंडिकुलर मिला वो मिला 15 और 8 सेंटीमीटर. सो वी विल पुट द वैल्यूज. 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर is equal to CD square. Now I will solve it. 15 square is equal to 225, 8 square is equal to 64 is equal to CD square. तो CD square का क्या आंसर आएगा? CD square is equal to 225 plus 64 which is equal to 289. So what will be the value of CD? इसका स्क्वायर रूट. मीन्स ये किसका स्क्वायर है? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 17. तो CD की वैल्यू आ गई 17. नाउ सी, CD इज 17. CD मीन्स ये हाइपोटेन्यूस 17 है.
क्या ये रोम्बस की ही एक साइड नहीं है? सी डी इज़ द वन साइड ऑफ रोम्बस. तो हमें जो 17 मिला है, इट मीन्स वी गेट साइड ऑफ रोम्बस. Side of rhombus we get 17 centimeter. And what will be the perimeter? It is equal to 4 multiplied by side. So it means 4 multiplied by 17. 68 centimeter. 68 centimeter is the perimeter of this rhombus. So these were the questions based upon Pythagoras property of a triangle that we can apply only in right angle triangle. Okay, goodbye.